ट्रंप वो मोदी जी के सर पे बैठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का स्वाभिमान सम्मान ट्रंप के हाथों में गिरवी रख दिया है। ट्रंप इनको इतना दबाव डाल रहा है कि मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के सामने ना कहने की। कांग्रेस ने देश के लिए आखिर किया ही क्या है? क्यों इंदिरा गांधी को पूरा विपक्ष आयरन लेडी कहता है? असली काम तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने किए हैं। मोदी सरकार में बच्चों के पेपर लीक हुए, बेरोजगारी 12 सालों में आसमान पर पहुंच गई, महंगाई चरम पर है, भगवान राम के घर चोरी हो गई और सबसे बड़ी बात, गाड़ियों में E20 फ्यूल लाकर पूरा सिस्टम ही ठप कर दिया। लेकिन अब जेनजी के साथ विपक्ष भी पूरी तरह से सरकार से लड़ने को तैयार है। राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव या फिर केजरीवाल, पूरे विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विपक्ष ने केंद्र सरकार को बता दिया है कि अति ही क्षति की वजह है और अब केंद्र सरकार की क्षति होना शुरू हो गया। बांकीपुर दतिया उपचुनाव इसकी शुरुआत हो सकती है। मंगलवार को दिल्ली की सड़कों पर इसका ताजा नजारा देखने को मिला, जब आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में E20 के खिलाफ एक विशाल विरोध मार्च निकाला गया। केंद्र सरकार की तानाशाही रवैये से बेखौफ होकर विपक्ष ने साफ कर दिया कि वे 2 लाख से अधिक लोगों की चिट्ठियों और देश के हित के लिए अपनी लड़ाई पीछे नहीं खींचेंगे। दरअसल हुआ यूं कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने E20 पेट्रोल लागू किया, जिसमें इथेनॉल मिलाया जाने लगा। इसके बाद देश भर से गाड़ियों को लेकर शिकायतें आने लगी कि इंजन खराब हो रहे हैं। लगातार शिकायतों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के घर के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। बस फिर क्या था? सुरक्षा का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं दी और फिर शुरू हो गया असली बवाल। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालकर 2 लाख से ज्यादा लोगों की याचिकाएं प्रधानमंत्री को सौंपना चाहते थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने फिरोज शाह रोड पर ही मार्च रोक दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सड़क पर धरना शुरू कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान केंद्र सरकार की E20 नीति पर विपक्ष ने गंभीर सवाल उठाए, जबकि सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। धरने के दौरान अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि E20 नीति देश के लोगों पर जबरन थोपी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि यह फैसला अमेरिकी दबाव में लिया गया है और इससे करोड़ों वाहन मालिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इंजन के पार्ट भी खराब होते हैं, माइलेज भी खराब होती है, तो फिर क्यों जबरदस्ती कर रखी है? तो देखने में पता चलता है जबरदस्ती इसलिए कर रखी है कि ट्रंप वो मोदी जी के सर पे बैठा है। ट्रंप इनको इतना दबाव डाल रहा है कि मोदी जी की हिम्मत नहीं है ट्रंप के सामने ना कहने की। इस दौरान केजरीवाल ने लोगों से E20 नीति के खिलाफ बड़े जन आंदोलन की अपील करते हुए कहा कि यह लड़ाई लंबे समय तक चलेगी। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब पार्टी केवल जनता की याचिकाएं सौंपने आई थी तो इतनी भारी संख्या में पुलिस बल और RAF की तैनाती की क्या जरूरत थी? E20 फ्यूल को लेकर सियासी लड़ाई अब सड़क से लेकर संसद तक पहुंचने की तैयारी में है। एक तरफ आम आदमी पार्टी से जनता पर अतिरिक्त बोझ बता रही है, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार पहले भी इस नीति को ऊर्जा सुरक्षा, आयातित तेल पर निर्भरता कम करने और किसानों को लाभ पहुंचाने की दिशा में अहम कदम बता चुकी है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक का बड़ा केंद्र बन सकता है, लेकिन इन सभी मुद्दों से एक बात तो साफ हो गई, अब सरकार जनता की जवाबदेही से बच रही है और इसका फायदा विपक्ष उठाने वाला है।